चाणक्य का जीवन न केवल उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीति में उनके अद्वितीय योगदान और महान ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनके नैतिक और आदर्श जीवन के लिए भी जाना जाता है। उनकी नीतियां और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, और उनके जीवन के छोटे छोटे उदाहरण हमें सिखाते हैं कि वास्तविक नीति सिर्फ सत्ता और शासन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर स्तर पर अनुशासन और नैतिकता के पालन से जुड़ी होती है। ऐसी ही एक घटना उस समय की है जब चाणक्य की ख्याति पूरे भारत ही नहीं, बल्कि दूर देशों तक फैल चुकी थी। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुनकर कई विद्वान, राजनेता और दार्शनिक उनसे मिलने आते थे। एक बार एक प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक भी चाणक्य के बारे में सुनकर उनसे मिलने भारत आया। भारत आने के बाद चीनी दार्शनिक ने पाटलिपुत्र का दौरा किया, जहां उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चीनी विद्वान का उद्देश्य केवल राज्य के गौरवशाली इतिहास और समृद्धि को देखना नहीं था, बल्कि वह चाणक्य की अद्वितीय नीतियों और व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानना चाहता था, जिनके बारे में उसने कई कथाएं सुनी थीं। एक दिन जब वह चाणक्य से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचा, तो उसने देखा कि घर में घना अंधकार फैला हुआ था। केवल एक दीपक जल रहा था। दीपक की मध्यम रोशनी में चाणक्य किसी ग्रंथ पर लिखने में तल्लीन थे। चीनी दार्शनिक चुपचाप खड़ा रहा और चाणक्य को उनके कार्य में व्यस्त देखकर प्रभावित हुआ। दीपक की रोशनी में चाणक्य का ध्यान केवल अपने कार्य पर था, परंतु जैसे ही उन्होंने आगंतुक की आहट महसूस की, उन्होंने सिर उठाकर उसे देखा। अपने अतिथि को देखकर चाणक्य मुस्कुराए, स्वागत किया और फिर थोड़ी देर में अपने लेखन कार्य को समाप्त कर दिया। उसके बाद चाणक्य ने कुछ ऐसा किया जिसने चीनी दार्शनिक को चकित कर दिया। उन्होंने उस जलते हुए दीपक को बुझा दिया और तुरंत एक दूसरा दीपक जला लिया। दोनों दीपक एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, और इससे चीनी दार्शनिक को काफी आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि शायद भारत में आगंतुकों के लिए विशेष दीपक जलाने का कोई रिवाज है, या फिर यह एक धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथा होगी। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि उसने विनम्रतापूर्वक चाणक्य से पूछ ही लिया, मित्र, आपने मेरा स्वागत करते समय एक दीपक बुझाया और फिर तुरंत दूसरा दीपक जलाया। दोनों दीपकों में मुझे कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा। क्या यह यहाँ का कोई विशेष रिवाज है, या आगंतुकों के लिए नया दीपक जलाने की परंपरा है? चीनी दार्शनिक का प्रश्न सुनकर चाणक्य हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, नहीं मित्र, यह कोई रिवाज या परंपरा नहीं है। मैं जिस दीपक को पहले जला रहा था, वह दीपक राज्य के धन से खरीदे गए तेल से जल रहा था। उस समय मैं राज्य के कार्यों में व्यस्त था, इसलिए उस दीपक का उपयोग करना उचित था। लेकिन अब मैं आपसे व्यक्तिगत बातचीत करने जा रहा हूँ। यह वार्तालाप मेरी निजी आवश्यकता है और राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने वह दीपक बुझा दिया और अपने निजी खर्च से तेल का दीपक जलाया। मैं राजकोष का दुरुपयोग नहीं कर सकता, भले ही यह छोटी सी बात ही क्यों न हो। यह उत्तर सुनकर चीनी दार्शनिक अवाक रह गया। उसने ऐसे कई राजा और नेता देखे थे जो सत्ता में आने के बाद धन और संसाधनों का बेजा इस्तेमाल करते थे, लेकिन चाणक्य का यह दृष्टिकोण उसकी सोच से परे था। वह चकित था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, वह इतने छोटे छोटे नियमों का भी पालन कर रहा है और अपनी नैतिकता को सर्वोपरि मान रहा है। यह सिर्फ एक दीपक नहीं था, यह उस उच्च नैतिकता का प्रतीक था जिसके आधार पर चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।